हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करवाएंगे, जिसमें से आप पहले चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार आप जल्दी से और देख लीजिए। पहले तो आपको बताइए कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो देखो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला था P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर जो P01 है वो आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर है और प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन का है। ऐसे ही ये आपके मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये आपकी अमाउंट है सब्सटेंस की, ये सॉल्वेंट की है, और ये आपका सॉल्यूट की क्या है, मास है आपका। ऐसे ही डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 W1 इंटू M2। लास्ट आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू CRT। C आप जानते हैं, C जो है आपका, व्हाट इज C, N अपॉन V इन लीटर। ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। तो इसी टर्म में हम आगे बढ़ते हैं और जो न्यूमेरिकल हैं उसको थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक न्यूमेरिकल लेंगे, और न्यूमेरिकल एक बार आप अच्छे से समझ लें। ये है आपका न्यूमेरिकल, को पढ़ें एक बार और इसे अच्छे से देखें। इसमें दिया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये आपके NCERT से ही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। मतलब 298 केल्विन पर इसका जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, सॉल्यूट क्या है आपके पास, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन आ 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ सॉल्वेंट आपके पास क्या हो गया, वाटर हो गया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे और देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। आप भी यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में, वैसे देखा जाए NCERT में आपका टेक्स्ट क्वेश्चंस में है आपका ये 2.9 है। तो वेपर प्रेशर, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखेंगे आपके पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है P01 23.8 mmHg है, क्योंकि P01 क्योंकि वाटर का है, वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, उसको आप कहाँ दे रखा है। इसके बाद जो आपके पास में W1 है, आई मीन जो सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, वो सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर ही तो है, इसकी अमाउंट कितनी है, 850 ग्राम। इसके बाद में जो चीज़ आपकी डिज़ोल्व की गई है वो क्या है आपकी, यूरिया। ये आपकी क्या है, यूरिया, यहाँ पर लिख दीजिए समझने के लिए। वाटर, यूरिया की जो अमाउंट है वो आपकी है 50 ग्राम, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है आपका M1 का, वो आपके पास कितना हुआ, 18 ग्राम पर मोल। और जो मॉलिक्यूलर वेट होगा यूरिया का, फार्मूला यूरिया का होता है NH2CO NH2। तो देखो 14 + 2 16, 16 दूनी 32 और 12 44 और 16 60। तो इसका निकलेगा आपका 16 ग्राम पर मोल। ये आपका दे रखा है। हमको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है कि हमको कैलकुलेट करना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। तो वी टेक वेपर प्रेशर एज P1। तो मान के चलो हमको क्या लेना है, P1 वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का पता करना है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। अब इसके लिए हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको निकाल सकती है, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P01 माइनस P1 एंड P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर N2 अपॉन N1 प्लस N2। इस सिचुएशन को करने के लिए जल्दी से हम लोग क्या करेंगे,
P01 की जो आपकी जो अमाउंट दे रखी है वो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, रख सकते हैं 23.8 माइनस P1 23.8 इज इक्वल टू, अब N2, अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या था आपके पास, यूरिया। तो यूरिया की अमाउंट कितनी थी, 50 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, 60। ऐसे ही आप N1 का निकाल लीजिए, अमाउंट कितनी थी, 850। मोलर मास कितना होता है, 18 वाटर का। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके पास हो गया 50/60 अपॉन 850 अपॉन 18 प्लस 50/60। ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि चीज़ें क्या हैं, बाकी कैलकुलेशन आप करते रहना। आप इसको लिख सकते हैं 23.8 माइनस P1 जो भी है आपका 23.8 इज इक्वल टू, इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे 50/60 को, तो आपके पास आएगा 0.83, और इसको कैलकुलेट करेंगे 850 अपॉन 18 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 47.22 प्लस 0.83। इस पूरे चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे दोबारा से तो आपके पास कहानी आएगी 23.8 माइनस P1 23.8 इज इक्वल टू 0.0173, ये वाला पोर्शन आएगा। अब इस पूरे पोर्शन में से आपको कैलकुलेट करके क्या निकालना है, P1। तो ये P1 आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, और आपके पास पूरा कैलकुलेट करने पर जो P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 23.4 mmHg। तो ये जो आपको दिया गया है ये आपका गिवन सॉल्यूशन का ये आपका वेपर प्रेशर वाटर इन द गिवन सॉल्यूशन है Hg। लेकिन इसका जो रिलेटिव लोअरिंग है वो आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग आपका है 0.0173। तो इसी तरीके से हम हर किसी का निकाल सकते हैं, और ये आपका पहला हो गया। इसी के अलावा हम जैसे जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन से होगा, क्वेश्चन नंबर ये भी चेक करेंगे हम। तो एक बार इसमें एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कौन कौन सी चीज़ें उसको समझ लें एक बार हम जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg, 750 mm प्रेशर पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, आपका दे रखा है, आपका इसको मान लीजिए T1 कितना दे रखा है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कहा गया हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड, इसमें कितना सुक्रोज ऐड किया जाए टू अ 1500 ग्राम ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखी है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखी है 500 ग्राम। तो इसमें सुक्रोज जो है आपका इसमें पूछा जा रहा है, तो सुक्रोज की अमाउंट यहाँ पर क्या मानी जाएगी, W2। तो W2 यहाँ फाइंड कराया जाएगा, जबकि ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया कि इसमें घोलते ही कितनी अमाउंट घोली जाए कि इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, T2 मान लो, जिसमें जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है जिसको हम कहते हैं Kv, शायद आपको याद हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को Kv कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो आपकी है 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स। ठीक है, आप इसे एक बार और देख लें सवाल को। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, इसमें कितना सुक्रोज हम ऐड करें, कितने में, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, सच दैट इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर यहाँ पर दे ही रखा है आपको, तो आपको क्या निकालना है, आपको W2 निकालना है आपको। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, इतना तो आपको पता है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2
अपॉन M2/W1। ये फार्मूला आपने अच्छे से पता है। हमारे पास सिचुएशन सबसे पहले क्या निकालना, क्या हमको W2 निकालना है। तो W2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे W2 इज इक्वल टू डेल्टा TB मल्टीप्लाई M2 एंड W1 अपॉन KB इंटू 1000। हमारे पास सिचुएशन सारी चीज़ें वैल्यू हमारे पास हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिरकार डेल्टा TB को हमको कैसे फाइंड करना। तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर डेल्टा TB इज इक्वल टू, हमारे पास पहले टेम्परेचर कितना था इनिशियल वाला 99.63, बाद में कितना हो जाना चाहिए था 100। तो इसका मतलब इसमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होगा, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे T2 माइनस T1। तो फाइनली हमारे पास आ गया 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस को, सॉरी पहले आप इसे पूरे पोर्शन को, हालांकि निकलेगा वही, आप इसे पहले किस में कन्वर्ट कर लें, ये पोर्शन डिग्री सेल्सियस में, आप इसे किस में कन्वर्ट कर लें, केल्विन में कन्वर्ट कर लें। तो आपको अच्छे से पता है कि T2 आपका क्या कर देंगे 100 प्लस 273 माइनस 99.63 प्लस 273, तब भी आपके पास निकलेगा 0.37 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर किस में चाहिए होगा, केल्विन में, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो किस में होता है, केल्विन में होता है। तो हमारे पास ये डेल्टा TB निकल के आ गया, इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले में आप रख देंगे इस वाले में। तो W2 निकालने के लिए आपके पास जो वैल्यू है डेल्टा TB की वो कितनी निकल के आई आपके पास में 0.37, और इसके बाद जो M2 है, M2 के यहाँ पर क्या है आपके पास सॉल्यूट है, और सॉल्यूट आपको याद करो, सॉल्यूट आपको क्या दिया गया, सुक्रोज। क्या दिया गया, सुक्रोज। और सुक्रोज क्या होती है, आपकी शुगर होती है। और शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा आप यहाँ समझ लेंगे। शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो इसका क्या निकालना हमको, मोलर मास। तो कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 11। तो 12 144 प्लस 22 प्लस 160 और 16 176, 6 और 2 8 4 12, 7 और 2 9 8 13 और 1 14, 2 और 1 3। आपके पास इसका जो निकल के आ रहा है टोटल 342 ग्राम पर मोल। आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो M2 की वैल्यू कितनी होगी 342 मल्टीप्लाई W1 की जो अमाउंट कितनी दी थी आपको 500, KB जो आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.52 मल्टीप्लाई बाई 1000। आप इसे कर सकते हैं, कई जैसे तरीके हैं। पॉइंट से ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, आप 2 से इसे कर सकते हैं, तो हम 2 और 14 171 समथिंग निकल सकता है। आप 37 मल्टीप्लाई बाई 171 अपॉन 52 जो भी है आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मैं आप कर लेना, जो आपका जो भी कैलकुलेशन निकलेगा वो आपकी अमाउंट निकल के आएगी अप्रॉक्स। तो आप यहाँ समथिंग इसकी अमाउंट जो निकलती है वो निकलती है 121.67 ग्राम अप्रॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से अमाउंट को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लें, जो चीज़ है वो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार मिलाने से पहले टेम्परेचर कितना था उसका, उसके बाद कितना हो जाना चाहिए था। इसमें से हम लोग डेल्टा TB निकालेंगे। बाकी सारी वैल्यू आप दी गई हैं, फार्मूला आपके सामने है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और देखेंगे जो कि हमारे पास डिप्रेशन से है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स रिलेटेड है। थर्ड जल्दी से देखेंगे, ये भी देखिए आप। क्वेश्चन है आपके साथ में, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड के 75 ग्राम में क्या है आपका डिजोल्व है। इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस।
जिसका जो टोटल आपको डेल्टा टी भी दे रखा है, इसमें आपको निकालने की जरूरत, सॉरी डेल्टा टी एफ दे रखा है, जिसमें आपको निकालने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसे आप देखेंगे जल्दी से, दोबारा से देखिए, आपको डेल्टा टी एफ दे रखा है क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जिसमें के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 3.9 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। आपको एस्कॉर्बिक एसिड का मास पता करना है, मतलब अमाउंट, किसकी अमाउंट पता करनी है, एस्कॉर्बिक एसिड। पहले आप समझ लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड होता क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि केमिकल नेम है किसका, विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है, और विटामिन सी जो मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में मिलती है देखने को, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फल, जितने भी ऐसा आपका नींबू है, मौसमी है, संतरा है, इन सब में विटामिन सी आपको देखने मिलता है। इसमें केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड की क्या निकालनी है, अमाउंट आपको यहाँ पे पता करनी है, क्योंकि और इसमें क्या क्या दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड का यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है वो आपको दे रखा है C6H8O6। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्योंकि फॉर्मूला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसमें से क्या निकालना होता है, मोलर मास निकालना होता है, और हमको ये देखना है कि कितने में डिज़ोल्व किया गया है। डिज़ोल्व मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितनी है आपकी, 75 ग्राम। किसमें, एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपको अच्छे से पता है, इसको विनेगर कहते हैं। फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम इसका एथेनोइक एसिड है, और इसको एसिटिक एसिड भी, सिरका भी बोल देते हैं कॉमनली, जो अचार वगैरह में डाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कितनी अमाउंट इसकी घोली जाए, कितनी अमाउंट इसकी घोलेगी 75 ग्राम में, जिससे इसका जो डेल्टा TF है, बोले तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। जिसमें आपको कितना दे रखा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, और आप एक्स्ट्रा करेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर, जैसे हमने वहाँ पर केल्विन किया था, तो डिग्री सेल्सियस ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर केल्विन। ये कंडीशन आपकी आ गई, क्योंकि लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हम लोग किस में लेंगे, हम केल्विन में ही लेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद जब सिचुएशन आपके पास डेल्टा TF दे रखा है, तो आपके पास जो KF है, इट इज़ अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, आपका यहाँ पर दे रखा है 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इतनी दे रखी हैं। दोबारा से समझिए, एस्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व हुआ है एसिटिक एसिड में, इसकी अमाउंट का पता करना है। डेल्टा TF ऑलरेडी आपको दे रखा है, KF आपको यहाँ पर दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूले को रखना है जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था। याद हो तो आपको क्या था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। नहीं था, सेम कंडीशन W2 हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो W2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, W2 इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KF इंटू 1000। सिचुएशन सेम है, केवल आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा TF 1.5 केल्विन, और M2 जो है, M2 आपके पास क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास अब यहाँ से निकाल लेंगे। C6H8O6 का मतलब हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 72 बार छिक्के 72 प्लस 8 बार 16 छिक्के 96, 8 से 14 और 2 16, 9 और 7 16 और 1 17,
176 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास निकल गया। आप यहाँ लिख सकते हैं 176 मल्टीप्लाई बाई कितने में डिज़ोल्व किया गया, 75 ग्राम में। तो 75 ग्राम को हम लोग क्या करते हैं, केजी बनाते हैं, तभी तो हम यहाँ पर 1000 का डिवाइड करते हैं। और अपॉन में आपके पास के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.9 मल्टीप्लाई बाई 1000। आप पूरे को सॉल्व करेंगे, आपकी अमाउंट अप्रॉक्स आपकी आ जाएगी 5.08 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 5.08 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज नीडेड टू बी डिजॉल्व। कम से कम हमें इतना टेम्परेचर पे इतने एसिटिक एसिड में कम से कम हमें एस्कॉर्बिक एसिड की अमाउंट कितनी चाहिएगी, 5.08 ग्राम हमको अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके बाद जो आपके पास एक चौथा पोर्शन आपके पास और आता है, चौथा जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। और ऑस्मोटिक प्रेशर आप अच्छे से जानते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो आपको बताई गई थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। इसमें कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, आपको किस में निकालना है, ये पास्कल में आपको निकालना है। पास्कल आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की यूनिट बहुत सारी होती हैं, जैसे पास्कल है, आपके पास बार भी है, आपके पास टॉर भी होती है, आपके पास mmHg भी होती है, आपके पास सेंटीमीटर Hg भी होती है, आपके पास न्यूटन पर मीटर भी होती है। ठीक है ना, आपके पास ATM भी होती है, बस ATM भी होती है, कई सारी होती है, पास्कल, बार, टॉर, न्यूटन, mmHg, सेंटीमीटर Hg, न्यूटन पर मीटर, ATM, ये सारी यूनिट आपकी किसकी होती हैं, प्रेशर की होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किस में फाइंड करना है, पास्कल में करना है। जल्दी से देखेंगे। अब कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, सीधी सीधी बात है, आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, पाई इन द पास्कल एक्सर्टेड बाई ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ 1 ग्राम पॉलीमर। अमाउंट कितनी दे रखी है पॉलीमर की, 1 ग्राम। 1 ग्राम पॉलीमर ऑफ मोलर मास, जिसका जो हमको पॉलीमर का जो मोलर मास है वो हमको दे रखा है 185 या 185,000, मतलब 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,85,000 के आसपास हमको दे रखा है। और जो वॉल्यूम हमको दे रखा है वो कितने में डिजोल्व करना है, 450 ml ऑफ वाटर। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ नहीं करना है, आपको केवल अमाउंट पता करनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग किससे पता कर चुके हैं, PV = nRT वाले फॉर्मूले से जनरेट किया था। P की जगह पे क्या मान लिया था, पाई V = nRT। फिर हमने क्या किया था, पाई = n/v RT किया था, और पाई फिर इसको मॉडिफाई कर दिया था CRT में। लेकिन हमको फॉर्मूला ये वाला पुट करना, हमारे पास दे रखा है पाई = n/v RT, और इसको और मॉडिफाई करेंगे तो लिख सकते हैं पाई = गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू RT। अब जो लीटर के इसमें यहाँ पे सिचुएशन किस में दे रखी है, ml में दे रखी है, तो 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1000 का डिवाइड कर दिया, ये आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला बनेगा W × R × T × 1000 अपॉन जो भी आपको M जो मोलर मास दे रखा है, वॉल्यूम जो भी आपका दे रखा है, लेकिन ये वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ml में, ये ml में हो जाएगा वॉल्यूम आपका। इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सारी जल्दी से रख देंगे इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, जो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एक्सर्टेड, और W की जो अमाउंट है आपको 1 ग्राम दे रखी है, तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर 1 ग्राम हो गया। R की वैल्यू आपको अच्छे से पता ही है कितनी होती है, ये फिक्स होती है, दे रखी होगी 8.314 × 10⁻³ पास्कल। टेम्परेचर आपका यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या मिला देंगे, 273। तो आपके पास ये कहानी आपके पास हो गई 310 केल्विन मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो गया 1000,
जो कि किस में दे रखा है, वो ml में दे रखा है। इस सिचुएशन को आप यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है 185,000 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 450। इस पूरे कैलकुलेशन को फाइनली आप करेंगे और पूरे कैलकुलेशन पे आपका आंसर निकलेगा 30.98 पास्कल। तो ओवरऑल इसको 30.98 को क्या कर देंगे 31 पास्कल अप्रॉक्स। यहाँ पर हम लोग इतना प्रेशर एग्जर्टेड करेगा। दोबारा से देख लीजिए जल्दी से, ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। पहले पाई अमाउंट आपकी दे रखी है, ये सारी इस तरीके से, ये मैंने साहब यहाँ पर डराइव किया है एक फॉर्मूले से। कई सारे फॉर्मूले आपके यहाँ बने हैं। एक्चुअल फार्मूला जो है हमारे पास ये बनेगा, आप इसे 1 से 2 बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बैक टू बैक वीडियो को देखने का प्रयास करें। ओके।